नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसी ब्लॉक प्रमुख की सीट की जहां एक पिता ने संघर्ष करते हुए अपने बेटों को यादगार जीत दिलाई। जी हां, हम लोग बात कर रहे हैं ललितपुर जनपद की तालबेहट ब्लॉक प्रमुख सीट की। 10 जुलाई 2021 के घटे एक घटनाक्रम ने पूरे ज़िले में भूचाल ला दिया था। जी हाँ, जब चुनाव की वोटिंग यहाँ पर ब्लॉक प्रमुख की शुरू होती है, एक के बाद एक निकल के 45 मेंबर ब्लॉक के अंदर जाते हैं और उसके बाद 45 जो बीटीसी मेंबर थे, क्षेत्र पंचायत सदस्य थे, उनका कहना भी साफ था कि हमने राजदीप राजा को ही वोट दिया है और राजदीप राजा इस चुनाव को जीत रहे हैं। और तमाम गलियारों में मीडिया के हवाले से जो खबरें निकली, उनमें साफ तौर पर ये लग रहा था कहीं ना कहीं राजदीप राजा के पक्ष में ऐतिहासिक बहुमत है और वो इस चुनाव को जीतने जा रहे हैं। लेकिन सत्ता ने ये चुनाव, जब इसका रिजल्ट आया, अमूमन 2 से 3 घंटे के बाद जब रिजल्ट इसका आता है, तब सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्योंकि चुनाव जब राजदीप राजा के पक्ष में जा रहा था, एक के बाद एक यहाँ से 45 मेंबर निकले, लेकिन जब वहाँ पर वोटों की गणना शुरू हुई तो जो विपक्ष में कैंडिडेट थे गोलू राजा, उनके विजय सिंह गोलू राजा, उनके पक्ष में 39 मत निकलते हैं और 38 मत निकलते हैं राजदीप राजा के, और 6 वोट अनवैलिड निकलते हैं। और कहीं ना कहीं उन अनवैलिड मतों से ही चुनाव में जो अभी न्यायालय ने कहा है उसके अनुसार गड़बड़ी हुई थी। और फिर ये मामला पहुंचता है कोर्ट में, जहां ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हार को हासिल किए राजदीप राजा, उनके पिताजी चंदू राजा अपने एक एक पल को इसी ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए मैदान में लगा देते हैं। और लगातार कोर्ट से घर, घर से कोर्ट, लगातार 2 साल से ज़्यादा तक का समय हुआ, लेकिन वो हार नहीं माने और लगातार लगे रहे कि मैं अपने बेटे को ब्लॉक प्रमुख बनाऊंगा। फिर धीरे धीरे समय निकलता गया, लगातार कोर्ट की तारीखें चलती रहीं और अमूमन 140 के आसपास तारीखें की हैं चंदू राजा जी ने। 140 तारीखों पर वो लगातार कोर्ट गए और कोर्ट से एक डायरेक्शन मिला कि इस चुनाव को अब हल करना है तो जिला जज इसको हल करेंगे। और जिला जज ने जब वापस पेटियां मंगवाईं तो वहाँ पर ये क्लियर हुआ कि शासन के थ्रू फ्रॉड किया गया था और एक मत जो वहाँ पर निकला, वो एक मत अनवैलिड जो गिना गया था उस समय, वो अनवैलिड नहीं था और कहीं ना कहीं बराबरी पर मुकाबले को ला करके खड़ा कर दिया। फैसला आना था, तब उन्होंने दोनों प्रत्याशियों को बुलाया, सबको बुलाया और अंत में उन्होंने एक डिसीजन दिया कि 39 मत दोनों ही प्रत्याशियों के हैं और जिसकी पर्ची निकलेगी उसी तरीके से, जिस तरीके से पर्चियाँ निकलती हैं उसी तरीके से चुनाव होगा। और अब जिसकी पर्ची निकलेगी, जो नियम अनुसार होता है, जिसकी पर्ची निकलती है उसको हारा हुआ करार दिया जाता है, जिसकी पर्ची डली रहती है वो जीता हुआ करार दिया जाता है। ये माननीय न्यायालय और संविधान के एक नियम की बात है। इसके बाद एक पर्ची निकलती है जिसमें राजदीप राजा के नाम की पर्ची नहीं निकलती और विजय सिंह गोलू राजा के नाम की पर्ची निकलती है। माननीय न्यायालय के अनुसार ये जीत राजदीप राजा की थी, क्योंकि जो पर्ची बचती है उसी पर्ची को विनर माना जाता है। तमाम तरीके से एक विजय सिंह गोलू राजा वहाँ से लौटे, विजय घोषित की गई। तमाम मीडिया और सत्ता की हनक दिखी साफ तौर पर कि कहीं ना कहीं चुनाव में जो गलतियाँ हुई थी उसके बाद आज राजदीप राजा को ब्लॉक प्रमुख घोषित किया गया। लेकिन शपथ उस दिन फिर नहीं दिलाई गई, क्योंकि 7 तारीख को ये घोषणा हुई थी और शपथ कल हुई है, यानी 14 मार्च के दिन। धीरे धीरे जब समय 7 तारीख के बाद निकलने लगा, उसके बाद कल अचानक DPRO साहब ने कॉल किया कि आप आइए, थोड़ा काम है। उसके बाद राजदीप राजा वहाँ पहुँचते हैं और उन्हें ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ दिलाई जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जीत उस पिता की है जो अपने बच्चों के लिए पूरे 2.5 साल तक एक एक दिन, एक एक लम्हे का इंतज़ार करता हुआ आज इस कंडीशन पर पहुंचा कि अपने बच्चे को उस ब्लॉक प्रमुख पद पर बैठा दिया। तो आज हम लोग तालबेहट ब्लॉक प्रमुख, जो ललितपुर का एक चुनाव हुआ था, बड़ा हाईलाइटेड चुनाव था। बाहर जब इस मकान के हम लोग बाहर थे, उस समय इतनी पुलिस यहाँ पर थी कि हर एक अधिकारी की नज़र इस चुनाव पर थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो चंदू राजा के निकले आंसू वो आज भी उन लोगों की यादों में हैं जिन लोगों ने इस चुनाव को देखा था। और आज चंदू राजा जी काफ़ी खुशी हैं, क्योंकि आज उनके सुपुत्र को फिर से ब्लॉक प्रमुख चुनाव में मौका मिला और ब्लॉक प्रमुख अब वो यहाँ से बन गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।